रूस ने कहा भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र। रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सामान्य व्यापारिक निर्णय बताया। पेस्कोव ने कहा रूस कभी भी भारत का एकमात्र ऊर्जा साझेदार नहीं रहा। भारत अगर किसी अन्य देश से तेल खरीदता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। चीन की सेना में बीते 3 वर्षों में बड़े पैमाने पर शीर्ष नेतृत्व में बदलाव देखने को मिल रहा। रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने 23 भरोसेमंद जनरल और एडमिरल को पद से हटाया। इनमें कई अधिकारी सार्वजनिक रूप से लापता बताए जा रहे पूरी तरह नजरों से ओझल हो गए, जहां न्यूयॉर्क टाइम्स की जांच में सिर्फ 7 वरिष्ठ जनरल ही सक्रिय। लीबिया के पूर्व तानाशाह मुअब्बर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम गद्दाफी की गोली मारकर हत्या। लीबियाई मीडिया के मुताबिक जिंटान शहर में उनके घर में घुसकर 4 हमलावरों ने किया हमला। सैफ अल इस्लाम के वकील और राजनीतिक सलाहकार ने सोशल मीडिया के जरिए मौत की पुष्टि की। अमेरिका ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराने की पुष्टि की। रॉयटर्स के मुताबिक शाहिद 139 ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंच गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया आत्मरक्षा में F-35C फाइटर जेट से ड्रोन हमले से निशाना बनाया, जहां कमांड के अनुसार नॉन लेथल डिफ्यूजन की कोशिश थी। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी। अखबार ने कुल 800 पत्रकारों में से करीब 300 स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखाया। छटनी की चपेट में सीनियर कॉलमिस्ट ईशान थरूर भी आए, जहां ईशान थरूर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बेटे हैं, इंटरनेशनल टीम का हिस्सा थे। अमरवाड़ा न्यायालय परिसर में 5 फरवरी को अधिवक्ता संघ और विधायक सेवा समिति की ओर से शिविर का आयोजन। शिविर का उद्घाटन तहसील विधायक सेवा समिति अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश महेंद्र कुमार उइके, न्यायाधीश तनवीर खान, न्यायाधीश सुरभि कटवाकर ने किया, जहां विधिक प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक दी गई जानकारी। कौशाम्बी में जिलाधिकारी ने ग्राम चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। उद्घाटन किया नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन। ग्रामवासियों की पेंशन, राशन, शौचालय, कन्या सुमंगला योजना, आवास सहित अन्य योजनाओं को लाभ लेने को लेकर कहा। जहां विद्यालयों में शिक्षक समय पर आते हैं, शिक्षण कार्य ठीक से होता रहे। यूजीसी से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री शाहजहांपुर पहुंचे। ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। उनका कहना है मोदी वेस्ट इंडिया कंपनी के सीईओ और अमित शाह एमडी की तरह काम कर रहे हैं। शाहजहांपुर में 2023 के वृद्धावस्था पेंशन घोटाले में पूर्व समाज कल्याण अधिकारी राजेश कुमार की संपत्ति कुर्क की गई, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने गैंग लीडर माने जाने राजेश की 4,49,24,991 रुपए की चल अचल संपत्तियां की कार्रवाई की। जांच में पाया गया राजेश ने 2,390 बुजुर्गों की पेंशन रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लगभग 2.52 करोड़ रुपए गबन किए। अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के सनहा गांव में सियार के हमले से बड़ा हड़कंप, जहां पागल सियार ने अचानक हमला कर गांव के 5 लोगों को घायल कर दिया। हमले में बुजुर्ग महिला की हालत गंभीर। प्राथमिक उपचार के बाद बुजुर्ग महिला को जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर किया गया। 4 घायलों का इलाज कर उन्हें जेल भेजा गया। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में रेलवे प्रोजेक्ट से हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने किया सफल खुलासा। पुलिस अधीक्षक पन्ना निवेदिता नायडू के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 15 लाख रुपए का चोरी किया गया इलेक्ट्रिकल सामान किया बरामद। साथ ही घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन और मोबाइल फोन समेत करीब 16.2। पवई थाना क्षेत्र से उड़ीसा से पन्ना लाए गए गांजा तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम किया गया। पुलिस ने करीब 8 किलो गांजा बरामद कर 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्कर गैस चूल्हे के कार्टून, प्लास्टिक और बाल्टी, बैग और बोतलों में गांजा छुपा कर ले जा रहे थे। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1,60,000 बताई जा रही, पुलिस अधीक्षक ने की। प्रयागराज में यूपीपीएससी परीक्षा और एआरओ परीक्षा को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असंतोष। संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले छात्रों ने आयोग अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। छात्रों ने मांग की यूपीपीएससी परीक्षा दिसंबर के बजाय जुलाई-अगस्त 2026 में कराई जाए। अभ्यर्थियों का कहना है इससे भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी होगी। प्रयागराज के ऑटो सेल चौराहे पर अधिवक्ता आलोक मिश्रा पर हुए जानलेवा हमला।
में वकीलों में भारी आक्रोश। आरोप है एमआरएफ कंपनी के मनगढ़ कर्मचारियों ने मिलकर अधिवक्ता पर किया हमला। घटना में 3 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष अशोक सिंह मौके पर पहुंचे। सिविल लाइन थाने में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने शिवानगर क्षेत्र में सटीक कार्रवाई करते हुए देह व्यापार का किया खुलासा। एसबीआई मेन ब्रांच के सामने स्थित मकान में बाहर से महिलाओं को बुलाकर अनैतिक गतिविधि कराई जा रही थी। पुलिस ने रेड के दौरान मुख्य आरोपी राहुल यादव और उसकी महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया। मौके से नगद राशि, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की। रेठी थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भैरुंदा पुलिस ने 16 वर्षीय बालिका को दस्तयाब कर परिजनों को सुरक्षित सौंपा। जहां मामले में आरोपी हल्लू अहरबार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस जांच में सामने आया आरोपी पहले भी बालिका को बहला फुसलाकर ले जा चुका था। इंदौर भैरुंदा हाईवे पर नया गांव के पास तेज रफ्तार कार ने 2 अलग-अलग मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 4 युवक उछलकर काफी दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को भैरुंदा के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। 2 युवकों की हालत नाजुक बताई जा रही। 2 अन्य घायलों का इलाज सिविल अस्पताल में जारी, स्थिति चिंताजनक। सहारनपुर में एसआईआर की जनसुनवाई के दौरान एक बीएमओ की अचानक मौत से हड़कंप। शिकायतें सुनते समय उन्हें सीने में तेज दर्द हुआ और कुर्सी से बेहोश होकर नीचे गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना मंगलवार दोपहर नूर बस्ती थाना क्षेत्र की बताई जा रही। मृतक बीएलओ दुष्यंत सिंह बेदी सिंचाई विभाग में वरिष्ठ सहायक पद पर थे। संभल के रजपुरा क्षेत्र के ग्राम सेंडोरा में ग्राम समाज की बंजर भूमि पर अवैध कब्जे की जांच शुरू। तहसीलदार गुन्नौर के निर्देश पर संयुक्त राजस्व पुलिस टीम ने बुधवार को मौके पर पहुंचकर नापजोक की। टीम प्रभारी अमरनाथ की मौजूदगी में लेखपालों ने सीमाओं का किया निरीक्षण। संबंधित पक्षों को वैध राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर पुलिस महानिरीक्षक देहात जोन भोपाल संजय तिवारी ने सीहोर में ली बैठक में यातायात, पार्किंग, रोड डायवर्जन, भीड़ नियंत्रण, श्रद्धालुओं की आवाजाही पर विस्तार से चर्चा। रेल, बस, ऑटो आवागमन, एलईडी, पीए सिस्टम, बिजली और पुलिस बल की उपलब्धता की समीक्षा की गई। आईजी ने अधिकारियों के साथ क्रिसेंट भावखेड़ी धामंदा में। सिवनी जिले के छपारा में एक खतरनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया। मुख्य बाजार मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पर खड़े सांड को जोरदार टक्कर मारी। बताया जा रहा कार के ब्रेक फेल होने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सांड कई फीट दूर जाकर गिरा। दूसरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। गनीमत रही कि हादसे के समय कॉमेडियन संजय यदुवंशी की ओर से मीडिया जगत पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। कटगा क्लब सामाजिक संस्था ने सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ मिश्र विनम्र ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आरोप है यदुवंशी सोशल मीडिया पर मीडिया के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा लिखता है। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की मौत। सांडीला चकलवंशी मार्ग पर सिंधूर बॉर्डर के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में सचिन और नैमिष गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गए, जहां दोनों युवक तिलक समारोह में शामिल होने के लिए लुधौसी गांव जा रहे थे। टक्कर के बाद चालक संकल्प से समाधान अभियान के तहत ग्राम पंचायत सिमरिया में शिविर का आयोजन। शिविर में ग्रामीणों ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कुल 80 आवेदन प्रस्तुत किए। प्रशासन का उद्देश्य ग्रामीणों को शासन की योजनाओं से जोड़ना और हर पात्र व्यक्ति को सुनिश्चित लाभ कराना। पीएम सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन। फतेहपुर में पहुंची डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा में महाघोटाला हुआ, तब दिल्ली से चला 1 रुपया जिले तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता था। वर्तमान सरकार में ऐसा नहीं है। डिप्टी सीएम ने 2026-27 के केंद्रीय बजट को देश हित में बताया। बस्ती में एसपी अभिनंदन के निर्देश पर जमीन फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी कार्रवाई। पूर्व में बिक्री की जा रही भूमि को दोबारा छलकपट से बेचने का आरोप। मुडेरवा थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने टीम को अभियुक्तों को दबोचा। प्रात्मा प्रसाद और राजकुमार के खिलाफ बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। सुरिया में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विपिन यादव ने लगाया बड़ा आरोप। एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित मतदाताओं के नाम काटने का दावा। स्थानीय विश्राम गृह में प्रेस वार्ता कर जताया कड़ा विरोध। छुरिया तहसील कार्यालय में 52 पेज का दस्तावेज सौंपा। दोषियों पर कार्रवाई और निष्क्रिय
निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग की, जहां ज्ञापन देकर सख्त पहल की अपील की। दंतेवाड़ा में कांग्रेस ने मनरेगा के नाम पर स्वरूप में बदलाव का किया विरोध, केंद्र सरकार पर जनविरोधी कानून लाने का आरोप लगाया। कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन, मनरेगा को ग्रामीण रोजगार सामाजिक न्याय की रीढ़ बताया, वित्तीय हिस्सेदारी घटाने से राज्यों पर बोझ बढ़ने की चेतावनी दी, योजना को यथावत रखने और मूल भावना बचाने की मांग की। गाजीपुर के बिरनो ब्लॉक में स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी तहत कार्यशाला संपन्न, पावर एंजल सशक्तिकरण और नेतृत्व विकास पर किया गया प्रशिक्षण। ब्लॉक क्षेत्र के सभी विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं ने लिया भाग। प्रवक्ता शाजिया रशीदी और रिंपू सिंह कार्यक्रम के संदर्भता ट्रेनिंग के जरिए शिक्षकों को नवाचार और सशक्तिकरण की जानकारी दी गई। मीना मंच की नोडल सहित कई शिक्षक गणमान्य रहे मौजूद। गुड़ना में अवैध रूप से संचालित क्लीनिंग नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर पर शिकंजा, रिटायर्ड नर्स की ओर से घर पर प्रसव कराए जाने से एक नवजात की मौके पर मौत हुई थी। जहां पीड़ित परिजनों की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग ने चलाया विशेष जांच अभियान। कटरा बाजार 2 नर्सिंग होम और क्लिनिक, एक पैथोलॉजी सेंटर किए सील। बेलसर क्षेत्र में संचालित डायग्नोस्टिक सेंटर पर भी प्रशासन की कार्रवाई। हरदोई के बिलग्राम क्षेत्र में किसान की कृषि भूमि पर जबरन कब्जे का आरोप, ग्राम प्रधान की सह पर रोहित पाल समेत 3 लोगों पर कब्जा करने का दावा। शिकायत के बावजूद स्थानीय थाने में नहीं हुई कोई कार्रवाई। एसपी से शिकायत करने पर किसान पर फर्जी फायरिंग का मुकदमा दर्ज। पीड़ित का कहना, कई बार जानलेवा हमला, गांव छोड़ने और जान से मारने की भी धमकी दी। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में महिला के साथ रेप, धोखाधड़ी और धर्म परिवर्तन के दबाव का गंभीर मामला आया सामने। आरोपी ने खुद को यश चौहान बताकर पीड़िता से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। गर्भवती होने पर भी आरोपी ने शादी का भरोसा दिया, लेकिन बाद में उसकी असली पहचान मोहम्मद यासीन के रूप में सामने आई। जबलपुर के पाटन थाना क्षेत्र में बीती रात शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना आई सामने। डीजे पर नाच रहे सुनील अहिरवार पर अज्ञात आरोपी ने अचानक चाकू से हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल सुनील को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान घायल युवक की मौत। मामले ने गंभीर मोड़ लिया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में दबंग युवक ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी। खुद को भावी प्रधान बताते हुए युवक ने लग्जरी गाड़ियों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला बेदरा मार्ग पर सड़कों से गुजरा, जिससे अफरा तफरी मच गई। यातायात नियमों की खुलेआम उड़ी धज्जियां, लेकिन पुलिस की सख्त नजर नहीं आई नजर। धारा 166 होने के बावजूद चेकिंग नहीं हुई। झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखेसुर में दुखद घटना आई सामने। अशोक आदिवासी की घर में संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों के अनुसार घटना से पहले पति पत्नी के बीच आपसी विवाद हुआ था। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की। कानपुर नगर निगम मुख्यालय के समिति कक्ष में होली और गंगा मेला को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित। बैठक की अध्यक्षता महापौर ने की। त्योहारों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर विशेष मंथन किया गया। नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया, कूड़ा कलेक्शन में किसी तरह की लापरवाही न हो। कानपुर के किदवई थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। आरोप है, छोटे बेटे ने धोखाधड़ी कर बुजुर्ग माता पिता की पूरी संपत्ति अपने नाम करा ली। पहली पत्नी से तलाक का झांसा देकर बेटे ने मां बाप की जमीन और मकान हड़प लिए। इसके बाद मारपीट कर बुजुर्ग दंपत्ति को घर से निकाल दिया, जिससे बेघर हो गए। कानपुर के काकादेव थाना क्षेत्र में पुलिस ने संगठित सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का किया खुलासा। छपेड़ा पुलिस इलाके में सटीक सूचना के आधार पर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने की कार्रवाई। पुलिस ने मौके पर कई सटोरियों को गिरफ्तार कर पर्चियां, 6 मोबाइल, 25,000 रुपए नकद बरामद किए। आरोपी सेंसेक्स के आखिरी 2 अंकों पर सट्टा लगाकर 9 गुना मुनाफा के लालच देते थे। कानपुर में रेहड़ी और ठेले वालों ने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। स्ट्रीट वेंडर्स का आरोप है, बिना पूर्व सूचना दिए 50 दुकानों को हटाया गया। दुकानदारों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। नगर आयुक्त ने मामले में संबंधित अधिकारी जेएसओ से मिलने के निर्देश दिए। दुकानदार सीमा सिंह ने बताया, 30-40 वर्षों से यहां वैध रूप से दुकानें लगती आ रही हैं।
मैनपुरी में मृतक के नाम पर सरकारी नौकरी करने का चौंकाने वाला मामला आया सामने। लेखपाल परीक्षा पास करने वाले युवक की मौत के बाद उसके भाई ने कूट रचित दस्तावेजों से बदल ली थी। आरोपी ने के आधार पर समेत कागजातों में मृतक भाई का नाम दर्ज कर लेखपाल पद पर ज्वाइनिंग कर ली। वर्तमान में आरोपी तहसील करहल में मृतक के नाम से लेखपाल के पद पर है। मैनपुरी के थाना इलाऊ क्षेत्र में गांव पहाड़पुर से दबंगई की सनसनीखेज घटना आई सामने। नल पर कपड़े धो रही अकेली महिला के साथ दबंगों ने झुंड बनाकर बेरहमी से मारपीट की। महिला को जमीन पर गिराकर लात घूंसे मारे, गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारपीट की पूरी घटना सोशल मीडिया पर हुई वायरल। हमले के बाद आरोपी दबंग महिला को जान से मारने की धमकी देते नजर आए। मैनपुरी से कानून व्यवस्था को चुनौती देता एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो आज का बताया जा रहा कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र से पिपराघाट का वीडियो में दो युवक बाइक पर सवार होकर तमंचा लहराते हुए आ रहे नजर। दूसरा युवक बाइक के पीछे बैठकर खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करता दिखा। मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस चौकी के सामने ही फायरिंग की, जहां कृष्णा नगर चौकी के ठीक सामने एक रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान सरेआम गोलीबारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों का निशाना रिजॉर्ट मैनेजर था। निशाना चूकने से गोली काफी काउंटर पर जाकर लगी, जहां घायल कर्मचारी को लहूलुहान हालत में लाया गया। एमसीबी जिले के कोयलांचल शहर चिरमिरी में अंजन हिल्स ओपन कास्ट माइंस को लेकर चर्चाएं तेज। माइंस के खुलने को लेकर 5 फरवरी को बड़े स्तर पर जनसुनवाई का आयोजन। 2010 में दुर्घटना के बाद बंद पड़ी अंजन हिल माइंस को ओपन कास्ट के रूप में लगभग मंजूरी मिल चुकी। चिरमिरी लंबे समय से विस्थापन और पलायन की समस्या से जूझ रहा था। पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू के निर्देशन में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी पवई निरीक्षक सुशील अहिरवार और देवेंद्र नगर थाना प्रभारी संतोष यादव की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने उड़ीसा से लाकर खपाए जा रहे 17 किलो 720 ग्राम गांजा जब्त किया। नसीरुद्दीन शाह ने मुंबई यूनिवर्सिटी पर कार्यक्रम से हटाने का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, बिना कोई वजह बताए, बिना माफी मांगे अंतिम समय में बाहर कर दिया। नसीरुद्दीन शाह ने छात्रों से बातचीत को लेकर काफी उत्साहित थे। उन्होंने कहा एक्टर ने फैसले को अपमानजनक और निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जांच तेज। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार आरोपी ने फायरिंग में इस्तेमाल किया गया हथियार मुहैया कराया था। गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक कुल 5 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला मुख्य शूटर अब भी फरार। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज होते ही विवादों में आया। मुंबई के एक वकील ने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा। वकील का आरोप है, पंडित जैसे सम्मानजनक शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़कर अपमानित करना गलत। नोटिस के अनुसार यह फिल्म एक समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और सिंगर तलविंदर के कथित रिश्ते को लेकर चर्चाएं तेज। दोनों को हाल ही में मुंबई के कॉन्सर्ट में हाथों में हाथ डाले देखा गया था। इसके बाद सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट गलियारों में डेटिंग की खबरें। तलविंदर ने इन अफवाहों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। कहा, एक दूसरे को समझने और जानने की प्रक्रिया में जुटे हैं। आलिया भट्ट और राजकुमार राव जल्द ही पहली बार एक साथ नजर आ सकते हैं। दोनों को रिश्तों पर आधारित ड्रामा फिल्म हाउसवाइफ के लिए कास्ट किए जाने की चर्चा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट फिल्म में एक हाउसवाइफ का किरदार निभाएंगी। फिल्म को दृश्यम 2 के निर्देशक अभिषेक पाठक प्रोड्यूस कर रहे हैं।